माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 10th का 11.1 देखेंगे। 11.1 में है रचना, जिसे इंग्लिश में कंस्ट्रक्शन बोला जाता है। रचना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपका 5 मार्क्स का आता ही आता है। अगर ये आप अच्छे से समझ लेते हैं तो 5 मार्क्स आप लोग ईजिली बना सकते हैं। रचना जो चैप्टर है, एक्चुअली रचना होता क्या है? रचना एक्चुअली किसी चीज़ को बांटना है। जैसे त्रिभुज को समद्विभाजित करना है, बांटना है, रचना है। डीपली हम लोग क्वेश्चन के साथ ही समझ लेते हैं। मान लीजिए, रचना पढ़ने से पहले आप लोगों को एक बात हमेशा ध्यान रखना होगा। रचना में ये बेसिक बात है, जो जैसे मान लीजिए कोई रेखाखंड है, उसको 5 भागों में बांटना है, 3 भागों में बांटना है, 2 भागों में बांटना है। अगर मान लीजिए जैसे जैसे अगर बोल दिया जाए, अगर क्वेश्चन में ही बोल दिया जाए, जैसे किसी चीज़ को आप 5/8 भागों में बांटिए। कितना? क्वेश्चन के हिसाब से ही 5/8 भागों में आप लोगों को बोल दिया गया यहाँ पे बांटने के लिए। यहाँ हम एक चीज़ गौर करते हैं, यहाँ देखते हैं कि ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं? अंश। और नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। इतना आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अगर कंस्ट्रक्शन करते हैं, रचना करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी एक ट्रायंगल है, इसको 5/8 में बांटना है, यानी कि 5:8 है, 5:8 में बांटना है। अगर अंश छोटा हो, हर बड़ा हो, क्या है? अंश छोटा हो, हर बड़ा हो, तो रचना जो होगा इसके अंदर में ही होगा। कोई कंस्ट्रक्शन होगा अंदर में ही होगा। हम क्या बोले? अगर अंश बड़ा हो, अंश छोटा हो, हर बड़ा हो, तो इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होगा? नीचे में, इसका अंदर में ही होगा। यहीं पर अगर 8/5 बोल दिया जाए, यानी कि अंश बड़ा, हर अगर छोटा हो जाए, तो इसका रचना जो बनेगा वो बाहर बनेगा। जैसे ये तो इसका हो गया। अगर अंश छोटा, हर बड़ा, तो अंदर में ही बनेगा। अगर जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है, ठीक है, और अंश बड़ा हो जाए, हर छोटा हो जाए, तो बाहर बनेगा रचना। यानी कि अगर मान लीजिए ये रेखा को बढ़ाएंगे, ये रेखा को बढ़ाएंगे, और ऐसे जो कंस्ट्रक्शन बनेगा ये बनेगा अंश बड़ा, हर छोटा होने पे। इतना बात हम लोग समझ गए अच्छे से। हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है। इसे 5:8 में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापना है। करना कुछ नहीं है। करना क्या है इसमें? चलिए, क्वेश्चन में क्या बोलता है? एक 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचना है। कितना? 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड, 7.6, ठीक है। और याद रखना है, जब भी हम रचना बनाएंगे एग्जाम में, पेंसिल से बनाइएगा, पेंसिल का यूज कीजिएगा, ठीक है। 7.6, तो 7 यहाँ है, 5 यहाँ है, 7.5, एक हल्का आगे 7.6 सेंटीमीटर एक लंबा रेखाखंड खींच दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लंबा रेखाखंड खींचने के बाद इसका नाम दे दीजिएगा। इसका नाम दे दीजिए ए, इसका नाम दे दीजिए बी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम दे दीजिए आप लोग बी, ठीक है। अब क्या करना है? ए कोण पे ऊपर से और बी कोण को नीचे से विभाजित करना है। तो ए कोण को ऊपर से और बी कोण को नीचे से ए पर न्यून कोण बनाना है। यानी कि 90 डिग्री से छोटा कोई भी आप ले सकते हैं, 60 का, 30 का, 35 का, 45 का, कुछ भी एक एडजस्ट करके न्यून कोण आप लोग ले लीजिएगा। और ए पर प्रकाल का नोक रख के आप लोग को 60 डिग्री का एंगल बनाना है। 60 का बनाइए, 30 का बनाइए, 35 का बनाइए। बस याद रखिए न्यून कोण होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? न्यून कोण होना चाहिए। एक बार एंगल काट, यहाँ से चाप काट दीजिएगा, ठीक है, अच्छे से। उसके बाद बी पर आना है और बी पर नीचे से होकर एक चाप काटना है, न्यून कोण। क्या चाप काटना है? न्यून कोण चाप काटना है। याद रखिएगा हमेशा न्यून कोण पे। यहाँ से एक बार इसको भी काट दिए, ठीक है, इसको ऊपर से एक को, इसको नीचे से चाप काट दिए, ठीक है। अब क्या बोलता है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोलता है 5:8। क्या बोलता है? 5:8, यानी कि 5/8। यानी क्या है? 5/8। अंश छोटा, हर बड़ा है, तो क्या बनेगा? अंश छोटा है, हर बड़ा है, इसका मतलब अंदर ही बनेगा। खैर चलिए, 5:8, ऊपर 5 है, तो पहले 5 का एंगल करेंगे। किसी एक चाप से यहाँ पर काट दीजिए 60 डिग्री का। जो चाप आप लिए होंगे उसी से एक बार इसको काट दीजिए, ठीक है।
और सेम चाप से यहाँ से ला के इसको भी एक बार काट दीजिए। काट दिए हैं। और क्या करना है, काटने के बाद दोनों को आगे बढ़ा दीजिए। इस रेखाखंड को आगे बढ़ा दीजिए, यहाँ से एकदम चाप जो काटे होइएगा तो वहीं से पूरा इसको आगे बढ़ा दीजिए। और बी पर जो है इसको भी आगे बढ़ा दीजिए। क्या करना है, इसको भी आगे बढ़ा दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ा दिए हैं। ऊपर को 5, ऊपर वाले को 5 पार्ट्स में बांटना है, तो 5 को कट कर लीजिए। कोई भी एक एडजस्ट करके, कोई भी एक एडजस्ट करके आप लोग 5 भाग में उसको कट कर दीजिए। एक बार काट दिए, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार कट कर दिए। ऊपर 5 है तो 5 बार कट कर दीजिए, ठीक है। नीचे 8 है तो नीचे 8 बार कट दीजिए। सेम जो लिए हैं आप लोग, सेम उसी से जो इसको काटे हैं सेम वही लेके यहाँ भी 8 बार कट करना है। ऊपर 5 है तो 5 बार, नीचे 8 है तो 8 बार कट करना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 8 बार कट कर दीजिए। और याद रखना है, रचना हम जब भी बनाएंगे क्या चीज़ से बनाएंगे, पेंसिल से बनाएंगे। क्या चीज़ से बनाएंगे, पेंसिल से बनाएंगे। नाम दे देते हैं, उसका नाम दे दिए हैं ए, इसका नाम है बी, ठीक है। ये ऊपर का साइड है तो इसको 1, 2, 3, 4, 5 है, इसका नाम दे देते हैं ए डैश, इसका नाम दे देते हैं बी डैश, या A1, A2, इसका नाम दे देते A3, A4, इसका नाम दे दीजिए A5। पेंसिल से लिख दीजिएगा, हम दिखने के लिए अच्छा से। इसको नीचे बी का है तो B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 एंड B8। कोई दिक्कत। ये कितना था, 7.6 सेंटीमीटर का खींच दिए हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे एक बात अब ध्यान रखना है, सबसे लास्ट और ऊपर वाले का सबसे लास्ट और नीचे वाले का सबसे लास्ट दोनों को मिला दीजिए। क्या करना है, दोनों को मिला देना है। क्या करना है, दोनों को मिला देना। ऊपर वाले का A5 को B8 से मिला देना है, इसको मिला दिए। ये हुआ फर्स्ट का सॉल्यूशन, बस इतना ही करना था। इसका मतलब ये हुआ, ये जो रेखाखंड है उसको 5:8 में बांट दिए हैं। क्या किए हैं, 5:5 पार्ट्स इधर, 8 पार्ट्स इधर, 5:8 में इसको हम बांट दिए हैं। बस इतना ही करना था फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 2/3 गुनी हो। कितना है, 2/3 गुनी है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। क्या है, दूसरा का 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का एक तो त्रिभुज बनाना है और इसको 2/3 यानी कि 2/3 में डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, अंश छोटा हर बड़ा, तो क्या हो जाएगा, अंदर में रचना होगा। क्या होगा, अंदर में, अंदर से काटेंगे हम लोग। क्या करेंगे, अंदर से काटेंगे। चलिए हमें क्या करना है, 4, 5, 6 का एक तो त्रिभुज बनाना है, ठीक है। हम मीडियम वाले को लेकर चलते हैं। किसी पर 4 का लीजिएगा तो 4 का छोड़ के 5, 6 पर बनाना होगा। अगर हम 5 का लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, कोई एक भी ले सकते हैं, कोई दोनों में से, तीनों में से कोई एक ले लीजिए। चलिए 4 सेंटीमीटर का यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं। 4 सेंटीमीटर रचना जब भी बनाएंगे याद रखिएगा पेंसिल से बनाएंगे। ये भी एक ठो 4 सेंटीमीटर का ले लिए, सॉरी रहने दीजिए इसको, 4 सेंटीमीटर का लिए हैं, ठीक है। अब क्या बोलता है इसमें, सॉरी 5 सेंटीमीटर का लिए हैं या 4 ही का ले लिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। 4 का अगर हम ले लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 और 6 का, तो एक ठो 5 बचा और 6 बना, 5 का चाप बना लेंगे। कितना का, 5 का चाप बनाते हैं यहाँ से और ये यहाँ तक 5 का चाप देख लीजिए आप लोग अच्छे से। ये 5 पर है, 5 सेंटीमीटर का एक ठो चाप ले लिए, ठीक है। अब क्या करना है,
यहाँ से प्रकाल का नोक यहाँ रखना है, ठीक है, और 5 सेंटीमीटर पे जाके यहाँ पे एक ठो कट करना है, ठीक है। कट कर दिए। अब क्या करना है, ये 4 का 4 सेंटीमीटर, 5 का कट कर दीजिए। अब 6 का एक ठो बचा, 6 का भी एक ठो प्रकाल से ले लेना है, ठीक है, और यहाँ से 6 ला के इसको काट देना है, ठीक है। कट करने के बाद मिला दीजिए। कट करने के बाद क्या करना है, मिला देना है इसको इससे, और इसको इससे मिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम दे दीजिए ए, इसका नाम दे दीजिए बी, इसका नाम दे दीजिए सी, ठीक है। ये था 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये हुआ 6 सेंटीमीटर, मिला दिए। अब क्या करना है, यहाँ से क्या करना है, यहाँ से एक तो न्यूनकोण बनाना है। क्या बनाना है, याद रखिए, न्यूनकोण बनाना है। एक न्यूनकोण बना दीजिए आप। रचना में न्यूनकोण ही बनता है, क्या बनता है, न्यूनकोण पर ही काम होता है। एक न्यूनकोण ले लिया हम, न्यूनकोण मतलब 90 से छोटा, और उसको क्या करना है, मिला देना है। क्या करना है, मिला दीजिए आप। चलिए मिला देंगे, न्यूनकोण हो गया, ठीक है। मिला के आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है, आगे बढ़ा दिए। अब क्या करना है, इसमें 2/3 के गुनी है। जब हम यहाँ पर बोले हैं, जब अंश छोटा हर बड़ा हो तो अंदर अंदर रचना होगा, ठीक है। नीचे कितना है, 3 ठो है, तो 3 ठो हम लोग कट लगाएंगे। कई ठो, 3 ठो सेम चाप का, जो चाप आपका इच्छा अनुसार जो चाप लेना आप लोग ले लीजिए। 3 ठो कट लगाइए। कै ठो, 3 ठो कट लगाना है। नीचे 3 है तो नीचे 3, नीचे ही 3 कट लगाएंगे, ठीक है। सेम चाप का 1 बार, 2 बार, 3 बार कट लगा दिए। अब क्या करना है, ये बी का है तो यह नाम दे दीजिए B1, B2, B3, ठीक है। B3 हो गया। अब हमें क्या करना है, B3 वाले को C से मिला दीजिए आप, ठीक है, C से मिला देना, या जहाँ तक लीजिएगा आप उसको मिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। C से हटल रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। मिला दिए। एक बार B से यहाँ पर भी एक बार कोई एंगल बना दीजिए न्यूनकोण करके, यहाँ पे, यहाँ से एक बार बना दीजिए आप, बना दिए। और सेम यहाँ बना दिए। अब क्या करना है, B से बना दिए, अब यहाँ से भी एक बना दीजिए B2 पर, ठीक है, बना दिए हैं। और इसको नाप लीजिए अब कितना है, इसको नाप लीजिए आप, प्रकाल से इसको नाप लीजिए, नाप लिए। और इसको यहाँ सेम कट मारना है, नाप के सेम यहाँ पे कट करना है। थोड़ा और यह और बड़ा होगा, यहाँ से आके यहाँ कट लगाना है, ठीक है, यहाँ कट लगाना। ये थोड़ा और बड़ा होगा, ठीक है। अब क्या करना है हमें, यहाँ से हो गया, ठीक है, अब यहाँ से हो गया। अब क्या करना है, ये दोनों को एकदम सीध में लेके, ये B2 और जो कट लगा है उसको सीध में लेके मिलाना है। B2 से होते हुए सीध में जहाँ कट लगा है वहाँ B2 से होके हमें मिला दिए, मिला दिए। ये देख लीजिए एक दूसरे के एकदम समानांतर होना चाहिए। समानांतर है, कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज़ अब नीचे किए हैं वही चीज़ हम ऊपर करेंगे, C पर करेंगे। तो इसका एक ठो न्यूनकोण उस पर खींच देंगे हम, न्यूनकोण एक ठो C पर कर देंगे, ठीक है। और 2 पार्ट में कट करेंगे, ऊपर 2 है तो ऊपर 1 बार, 2 बार हो गया।
ठीक है, कट कर दिए। अब इसको हम नापेंगे, ये जितना रहेगा ये इसको नाप लिए और इस पर आके एक बार उतना ही का एक बार कट लगा दिए। ठीक है, चाप बना दिए, चाप बना दिए और जो नापे थे उसमें यहाँ से आके कट लगा देना है। ठीक है, और यहाँ से ये C का है तो यहाँ C1, अगर C है तो ये हो गया C2। ठीक है, और ये दोनों को सीध में लेकर मिला देना है। क्या करना है? मिला देना। ठीक है, C2 से जाके मिला दीजिए, C2 से जाके मिला देना आराम से। हो गया, मिला दिए। अब क्या करना है? इसको याद रखिएगा, ये जो चाप काटे वही चाप का यहाँ भी आना चाहिए। अब बताइए, हो गया? मतलब क्या हुआ? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज BC, इसका नाम दे दीजिए D, जो 2:3 के रेशियो में बंट गया है। अब बताइए यहाँ क्या दिक्कत है? एक 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड कीजिए, 5 का भी खींच सकते हैं, 6 का भी खींच सकते हैं। 5 का चाप बना के यहाँ दिए, 6 का चाप बना के यहाँ कट कर दिए हैं। ठीक है, अब क्या करना है? सेम न्यूनकोण एक ठो बना के नीचे, इसको नीचे 3 है तो 3 पार्ट में काट दिए हैं। एक ठो एंगल बना के यहाँ काटे, इसको 3 पार्ट में, जहाँ से काटे थे एक बार एंगल बना दिए, फिर B2 पर जाके एक बार एंगल बना दिए, और ये जो कोण है इसको नाप के एक बार चाप करके यहाँ काट दिए, इसको मिला दिए। यही काम यहाँ किए, कट कर दिए, यहाँ कट कर दिए, इसको जो नाप के वहाँ एक बार कट करके दोनों को मिला दिए। बस यही बन गया दूसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये था नंबर 2। हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन दूसरे वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।